नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों, आज सेकंड शिफ्ट में 9 फरवरी आज सेकंड पेपर हुआ इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। किस तरीके का पेपर गया है, सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या एनालिसिस रहा, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कहाँ पर लेवल टफ रहा और क्या क्या चीज़ें निकल कर आई है। तो सारी बातें जानने से पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एमपी परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस चैनल का कोड यूज करके 40% ऑफ पर टेस्ट सीरीज पा सकते हैं। लिए चलता हूँ दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस आज के इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में कि किस तरीके का पेपर रहा है। क्या आपको पूरा पेपर देखने के बाद कितने आपको अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे, कितना टफ लेवल रहेगा, सारी बातें हम जान लेते। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, सुबह हुआ था हिस्ट्री का पेपर जिसका एनालिसिस और कट ऑफ वीडियो मैंने डाल दिया है। अभी इकोनॉमिक्स का एनालिसिस वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ और इसके जल्द बाद कट ऑफ वीडियो भी मैं आपके लिए जारी कर दूंगा। सबसे पहले बात कर ले सबसे टफ पार्ट की, यानी 100 मार्क्स वाले 100 जिसमें 100 क्वेश्चंस आए थे, 100 मार्क्स का पैटर्न था। वो वहां के क्वेश्चन किस तरीके के देखने मिले, तो अर्थशास्त्र का पेपर बहुत ही हाई लेवल का रहा है। जिस तरीके से रिव्यू निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से एनालिसिस निकल कर आ रहा है कि नेट स्लेट या उससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस थे, जो कि कोई प्रावीण्य सूची में आए विद्यार्थियों के लिए भी पास करना मुश्किल हो जाता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए सिद्धांत से, यहीं पर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो क्रांतियां हुई थी उससे, हरित क्रांति, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे। मध्य प्रदेश के बाजार, इसी के साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछे गए थे। वही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने मिले थे। भारतीय अप्रवासी व्यापार से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने मिले थे। वही सांख्यिकी का भी एक बड़ा पार्ट आपको आज के प्रश्न पत्र में देखने को मिला है। ज्यादातर क्वेश्चन सिद्धांत से कवर किए गए थे। यहाँ पर ओवरऑल पेपर लेवल की बात करेंगे तो मॉडरेट टू टफ रहेगा। किस वजह से? क्योंकि 100 मार्क्स वाला पेपर था वो टफ आया है। आज के जो 50 मार्क्स वाला पार्ट था उसमें भी एमपी जीके और करंट अफेयर्स अभी का ना होकर के करंट अफेयर्स की पूरी तरीके से परिभाषा ही बदल दी पीबी के पेपर ने। करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है 2014 का, 2013, 2011 का, जहां पर यानी पहले एग्जाम कराई थी उसके बाद का जो भी चीजें आ रही है वो करंट अफेयर्स में ले रहे हैं। बात कर ले कोर सब्जेक्ट्स की, तो कोर सब्जेक्ट का टफ क्वेश्चंस आपको मैं पहले ही बता चुका कि जो पेपर का लेवल था वो नेट स्लेट या उसके आसपास या उसके ऊपर का था, जो कि कोर सब्जेक्ट यानी 100 मार्क्स वाले पार्ट का, जो कि कहीं ना कहीं मुसीबत खड़े करेगा। और आवेदक फिर परेशान दिख रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे पूरे सेंटर में हो सकता है कई क्लासों में 200 200 300 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरीके की बातें अभी एनालिसिस में जो लिया है मैंने उनसे निकल कर आ रही है। जितने भी स्टूडेंट्स के अभी मार्क्स आए हैं, बहुत ज्यादा कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे। अभी तक जो हाईएस्ट गया है वो 108 यानी 108 नंबर अभी तक का हाईएस्ट गया है। जितना भी मैंने अभी एनालिसिस किया है, लगभग लगभग 40 से 50 स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट आ चुका है, जिन्होंने भी क्लासेस ली थी, जो ईमेल करके और या मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं। बात कर ले 50 मार्क्स वाले पेपर की। 50 मार्क्स वाले पेपर का क्या हाल रहा? सामान्य हिंदी इजी था। इंग्लिश की बात करें तो सिंपल क्वेश्चंस आए थे, चेक करेक्ट द सेंटेंसेस आए थे। जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है उनके लिए 8 मार्क्स लाना मुश्किल नहीं था। बात कर ले सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स की, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल रहा। 10 प्रश्नों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गफलत रही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ी सी राहत देता है, जहां पर सारी चीजें टफ चल रही। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आज भी सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए। वही बात कर ले पेडागोजी की, तो पेडागोजी शुरू से जिस तरीके का अपना पैटर्न बनाया हुआ है, 15 में से अगर आपके 8 या 10 नंबर आप सिक्योर कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपने पेडागोजी पढ़ी थी। तो इस तरीके का कुछ पार्ट देखने मिला है। पूरा पेपर लेवल हम देखें तो बहुत ज्यादा जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी 8 सालों के बाद अगर भर्ती निकली थी तो लोगों में इस बात की खुशियां थी, आवेदकों में इस बात की खुशियां थी कि इतनी बम्पर भर्तियां निकाली गई है। लेकिन उन बम्पर भर्तियों का सारा खुशी उस समय उड़ जाती है जब वो पेपर देखते हैं और पेपर कुछ लेवल अलग टाइप का दिखता है। अब होंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके हो सकता है उनको लेवल ठीक ठाक लगा हो, लेकिन एक मेजोरिटी जो कहती है, यानी जो एवरेज स्टूडेंट्स की जो बात कहती है, वो एवरेज स्टूडेंट्स की बात ये है कि जो 100 मार्क्स या 110 मार्क्स एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, वो इतनी खराब स्थिति हो गई है कि क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे, यानी जनरल वाले 90 तक नहीं पहुंच पा रहे, और जो रिजर्व कैटेगरी है वो भी 75 का स्कोर
पार करने में एक बड़ी कठिनाई हो रही है। 50-60 इनके आसपास अटक रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 के आसपास लोग आ पा रहे हैं। तो इस तरीके का पेपर एनालिसिस रहा। ये वीडियो मैं दोस्तों उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो वर्ग 1 के आने वाली एग्जाम्स देने वाले हैं, वर्ग 2 के आने वाली एग्जाम्स देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी प्रश्न पत्र का लेवल ईजी समझ करना चलिए, प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के पेपर अगर ईजी लेकर आप मान के चलेंगे तो पूरी तरीके से आपके लिए ये जो मौका है वो जा सकता है। और ये एनालिसिस और कट ऑफ वीडियो में बना ही इसलिए रहा हूं जो किसी न किसी को हेल्प कर सके, आप लोगों तक हेल्प पहुंच सके कि किस तरीके के पेपर आ रहे हैं और आपको कहां पर ज्यादा ध्यान देना है। वर्ग 1 वालों को पेडागोजी देखना है, इसी के साथ में अभी जैसा कि आज हुआ जीके और करंट अफेयर्स भी अच्छा पूछ लिया गया, और अपना कोर सब्जेक्ट तो मेन होना ही चाहिए, पूरा उस पर कमांड होना ही चाहिए, जब भी आपको हेल्प मिल पाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो था आप लोगों के लिए एनालिसिस से रिलेटेड, कंप्लीट एनालिसिस बताया है। इसके बाद मैं कट ऑफ वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप अगर आज का पेपर देखकर आए हैं तो वो देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में।